इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आप सब लोग निश्चित ही बहुत अच्छे होंगे। जो अपने विवाह के लिए चिंतित हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी जन्म कुंडली, अपने पार्टनर की जन्म कुंडली डाल करके विवाह की मैचिंग कर रहे हैं, वही केवल इस वीडियो को देखें, अन्यथा ये वीडियो उनके किसी और के काम का नहीं है। एक शब्द होता है ब्रह्मवाक। अब ये ब्रह्मवाक शब्द क्या होता है, इसी पे मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। भागवत कथा की एक चर्चा आती है कि रुक्मिणी जी का संदेश लेकर के एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास गया। वो जो संदेश था वो पत्र में था, और पत्र में संदेश यही था कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ संबंधों में नहीं जुड़ूंगी। इसके अलावा पत्र में कुछ और नहीं था। वो ब्राह्मण, वो विप्र उस पत्र को लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण से कहा कि ये रुक्मिणी जी का पत्र है, आपकी भक्त का पत्र है अपने भगवान के प्रति, आप इसको स्वीकार करिए। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण से इशारों में बता भी दिया था कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है और मेरा संदेश क्या है, आप उनको बता भी दीजिएगा। किसी कारण से पत्र आपका खो भी जाए तो। उस ब्राह्मण ने भगवान से कहा, प्रभु ये पत्र आपके लिए आया है और इस पत्र को मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपका पत्र है और सीधी भाषा में कहा जाए, दूसरी भाषा में तो प्रेम पत्र था और किसी का प्रेम पत्र खोल करके नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर ये प्रेम पत्र है तो हे विप्र, इसको तुम ही पढ़ो, क्योंकि उनकी अभिलाषा पूरी होगी नहीं होगी इसकी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर इस प्रेम के पत्र में ब्रह्म का वाक लग गया, ब्रह्म वाक लग गया, तो इस पत्र में लिखे हुए शब्दों के पूरे होने की गारंटी 100% बढ़ जाएगी। और मैंने पढ़ लिया, मैं भले भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं। ब्रह्मवाक इसमें आपके माध्यम से लगेगा। तब उस ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ करके भगवान को सुनाया, जो भी उसमें लिखा था रुक्मिणी जी ने। भगवान ने उसको सुना और भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि अब आप जाइए, हम समय से वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। कथा का प्रसंग सिर्फ इतना है कहने का कि किसी ने अपने सामने ज्योतिषाचार लगा लिया है, किसी ने अपने सामने ज्योतिषी लिख लिया है, किसी ने अपने सामने आचार्य लिख लिया है, किसी ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपने सामने एस्ट्रोलॉजर लिख दिया है। आप उसके पास कुंडली मैचिंग के लिए जाते हैं, वो कुछ भी बता देता है, अच्छा बताता है, और आप उसको सुन कर चले आते हैं और विवाह के बंधन में बन जाते हैं। और कई सालों बाद या कुछ ही सालों बाद या कुछ महीनों बाद घटना ऐसी घटती है कि आपको लगता है मैंने कुंडली मैचिंग करवाई थी, सब कुछ अच्छे से करवाया, लेकिन फिर ये विवाह डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि उस विवाह में ब्रह्मवाक नहीं लगा था। इन बातों को समझने का प्रयास करिए। ये वैज्ञानिक बातें हैं, ये सनातन धर्म की बातें हैं। कहीं ऐसे ही मैंने उठा करके कोई बात ऐसे नहीं कह दी, बड़ी प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूँ आपसे। अपने गुरुओं से अगर आपके कोई निकटतम, उनसे पूछिए कि मैंने ऐसा कहीं सुना, क्या ये सत्य है, आपको बताएंगे उन चीज़ों को। तो आपसे निवेदन है कि अपने विवाह से संबंधित स्थितियों में ब्रह्मवाक अवश्य लगाएं। अगर विवाह की स्थितियां अच्छी नहीं भी बन रही, लेकिन अगर इसमें किसी ब्रह्मवाक लग गया, उस ब्राह्मण ने, उस ब्रह्मवेदी पाठी ने या वेद पाठी ब्राह्मण ने ये कह दिया कि नहीं ठीक है, आपका विवाह अच्छा चलेगा, तो फिर विवाह अच्छा चलने के 100% गारंटी है। लेकिन किसी ऐसे ही व्यक्ति से आपने कुंडली मैचिंग करवा ली तो स्थितियां थोड़ी सी अव्यवस्थित हो सकती हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।